सत चेतन। आज का एक शब्द है, कर ले आत्म विचार, आत्मा खुल जागी। हो जा तत्व ज्ञान, एकता मिल जागी। एक मूल है हमारा, उसका ही सकल पसारा। समझ ले बस इतना, प्रेम तुझे मिल जावे, ईर्ष्या तेरी मिट जागी। एक सोने के गहने, एक ही निज रंग सबका, एक के भाव के जान। समता तुझे मिल जावे, दुई तेरी मिट जागी। क्यों फिरता दर्दन मारा, यूं फिर तेरा नहीं कटना। उल्ट अंदर में झांक, रोशनी तुझे मिल जावे, अंधेराई तेरी मिट जागी। अंधियारी तेरी मिट जागी। जो पुरुष प्रकृति भी दो ना, नहीं अलग जीव का होना। सब सचेतन्य आप ही, अखंडता कर ले आत्म विचार, आत्मा तेरी खुल जागी। हो जा तत्व ज्ञान, एकता तुझको मिल जागी। बात है सार की, आत्म विचार की, बाकी तो सब रिजल्ट है। तत्व ज्ञान हो जा, प्रेम मिल जा, दुई चली जा, ईर्ष्या चली जा, समता मिल जा, कट्टरता मिल जा। ये सब आत्म विचार के पीछे हैं, इसके रिजल्ट हैं। आत्म विचार ही ना करोगे तो ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। सीमित रहोगे, अज्ञानी रहोगे, स्वार्थी रहोगे, अज्ञानी सीमित रहोगे। तो आत्म विचार बहुत जरूरी है। विचार की बात है, विचार एक मूल विज्ञान है। विचार एक मूल धर्म है। जो सही से विचार करेगा, विज्ञान पैदा होगा। सही से विचार करेगा, धर्म प्राप्त होगा। विचार में विज्ञान भी है, विचार में धर्म भी है, विचार में अंदर का ज्ञान भी है, अगर सही से हम विचार को लें। इस सृष्टि में देखो आप, कितना लंबा चौड़ा आकाश है, अनंत है। सूर्य है, चांद है, तारे हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है। इस सब को छोड़कर जो भी प्रकटता है, ये सब विचार की देन है। कितना अनंत आकाश से देखते हो, इसमें कितनी अभिव्यक्तियां हैं। तान चांद तारे जैसे मैंने बताया, वायु अग्नि, सब जितनी अभिव्यक्ति है, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब को छोड़ दो आप। बाकी जितनी प्रकटता है, जिसका तुम यूज करते हो, जिसका तुम प्रयोग करते हो, सब विचार की देन है। विचार कोई छोटी चीज नहीं है। एक छोटी सी चीज, जैसे आदमी ने अग्नि प्रकट की थी, तो ये पहले भी
प्रकटता में आई है तो विचार से आई। पहिया पैदा हुआ तो विचार से पैदा हुआ। और जो भी देखो, बिजली पैदा हुई, मशीनें पैदा हुई, तुम्हारे कपड़े, मकान जो तुम यूज करते हो, ये सब विचार से पैदा हुआ है। आज मेरी कम बात कर लो, बैठे बैठे अपनी तस्वीर भेज दो, दूसरे की देख लो, ये विचार से पैदा हुआ है। इंसान बैठा बैठा चंद्रमा पर मशीनें भेज देता है, ये विचार से संभव है। अनेकों चीजें हैं, मोबाइल है, आप इसके द्वारा मैं तो इसको कई बार तीसरी आंख, तीसरा कान बोल देता हूँ। फोन को खोलो तो अमेरिका देख लो, फोन का देखो, अपने मित्र को देख लो। फोन को खोलो तो कई बार भविष्य भी दिखा देते हैं, जैसे मौसम की जानकारियां और कुछ है। तो ये फोन जैसा कि एक तीसरी आंख हो, तीसरी आंख क्या, तीसरा कान भी। अध्यात्म में आप तीसरी आंख की बात सुनते हो, तीसरे कान पता चल जाता है, तीसरा कान भी उनका खुल जाता है। वो देखते हैं जो इस संसार में तुम नहीं देख सकते, वो सुनते हैं जो इस संसार में तुम नहीं सुन सकते। इसे अलग से, पृथक से, सूक्ष्म से तुम देखना और सुनना कर दो तो दूसरी आंख का, तीसरी आंख का, तीसरे कान का खुलना हो जाएगा। तो जो भी प्रकटता आप देखते हो, ये सब विचार की देन है। विचार छोटी चीज नहीं है, लेकिन कब संभव है विचार का पूरा खुलना? बताओ कब संभव है? जब तुम्हारे दिल में पक्षपात ना हो, सीमाएं ना हो, अहंकार ना हो, स्वार्थ ना हो, कोई लिमिट ना हो, स्वतंत्रता हो। अगर तुम स्वतंत्रता के साथ विचार कर सकते हो तो वो आत्म विचार है। स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ, बगैर लाग लपेट के, बगैर लाग के, किसी भी चीज की, बगैर सीमा के कुछ भी तुम विचार कर सको हो तो स्वतंत्र विचार है। आत्मा के अनुसार तुम विचार करो, जैसी तुम्हारी आत्मा कहती है उसका पालन करो और विचार करो और निष्कर्ष निकालो, तो वो विचार है, वो स्वतंत्र विचार है। कितने लोग कर सकते हैं स्वतंत्र विचार? नहीं कर सकते। स्वार्थी आदमी स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता, अहंकारी आदमी स्वतंत्र विचार नहीं करता, शास्त्रों से बंधा हुआ आदमी स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता, धर्मों से बंधा हुआ आदमी स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता, देश से विदेश से बंधा हुआ आदमी स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता। यहाँ तक भी मैं तो बोल देता हूँ, किसी विशेष महापुरुष, विशेष देवी देवता, विशेष किसी गुरु आदि से जुड़ा हुआ आदमी स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता। सार यही है, जो स्वतंत्र नहीं होगा वो स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता, और जो स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता वो सत्य के पास कभी नहीं पहुंच सकता। ये पक्की बात है। सत्य के पास, नंगे सत्य के पास, पूरे सत्य के पास वही पहुंचेगा जो खुलकर स्वतंत्र विचार करेगा। अगर विचार में थोड़ा सा भय आ जाए तो स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता। कोई स्वार्थ आ जाए स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता। कोई शास्त्र ग्रंथ आ जाए, धर्म आ जाए, देश विदेश आ जाए, कतई नहीं कर सकता। वो पक्षपात में होगा। पक्षपात में किया गया विचार सीमा में रखेगा, सीमा में रखेगा तो अज्ञान में रखेगा, अज्ञान में रखेगा तो मूर्खता में रखेगा, मूर्खता में रखेगा तो अहंकार में रखेगा। तो स्वतंत्र विचार बहुत जरूरी है भाई। तुम कर सको तो कर लिया करो, सारी चीजें एक तरफ धरक के
कुछ नहीं हानि होगी, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा अंधकार, तुम्हारा अज्ञान जाएगा, तुम्हारी सीमाएं जाएंगी। बस इसको आप नुकसान ना मानो, ये लाभ ही लाभ है, तुम मनुष्य बन जाओगे। एक बार थोड़े से स्वतंत्र हो गए विचार करके तो देख लो, अपने स्वार्थ तो छोड़ कर देख लो, कम से कम नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ एक भाई मेरे पास आया रुखी का, मैंने उससे कहा कि भाई तुम सत्संग में आ जाया कर। कहने लगा मैं सत्संग में नहीं आ सकता। क्यों, क्या कारण है कि नहीं आ सकता? मेरे परिवार का काम फिर नहीं चलेगा, मेरा काम फिर नहीं चलेगा। ये स्वार्थ आ गया उसके अंदर, अपना काम चलाने का, परिवार चलाने का, सत्य खोजने का विचार तो गया। सत्संग तेरा कि सत्संग में मेरा विचार जागृत हो जाएगा। विचार जागृत हो गया तो मैं लोभ नहीं कर सकता, मैं लालच नहीं कर सकता, मैं बेईमाना नहीं कर सकता, तो मैं कैसे चलाऊंगा घर परिवार? घर परिवार तो इसी में चलता है। तो जानबूझकर मैं सत्संग में नहीं आता। मुझे पता है मेरा विचार खुलेगा और मेरे विचार खुलने से मेरा और मेरे परिवार का नुकसान होगा। क्या ऐसा हम सभी नहीं करते? मैं कह देता हूँ कभी कभी तुम कोई कर्म कांड ना किया करो, कोई पूजा पाठ ना किया करो, कर लेते हो। मैं विचार की बात कहूँ कि सब छोड़ के स्वतंत्र होकर विचार करो और उसका पालन करो। क्यों कर लेते हैं ऐसा कि घर परिवार में सुख रह जा, बच्चे में सुख रह जा, ढोर में सुख रह जा, नौकरी मिल जा, मेरे बेटे का दिमाग चल जा, बीमारी समारी ना हो, दुकान चल जा, बरकत हो जा। इन चीज़ों को लेकर के ही तो कर्म कांड में, पूजा पाठ में जाते हैं लोग, और क्या करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँ कि स्वतंत्र विचार करो, कतई संभव नहीं है। विचार के तो हाथ बंधे पड़े हैं पीछे से, और पता भी नहीं है लोगों को कि विचार के हाथ बंधे पड़े हैं। इन हाथों को तुम खोल लो। अध्यात्म में एक बात आती है कि जिसके खुद ही हाथ बंधे हों तो अपने हाथ कैसे खोलेगा, एक बात आती है। लेकिन ये गलत बात है। ये फिजिकल स्थूल हाथ नहीं है जो बंधे हुए हों। तुम्हारे हाथ खुद के बंधे हुए हों तो नहीं खोल सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ बंधे हुए तो खोलेगा कौन? बात तो सत्य लगती है, लेकिन ये विचार के हाथ ये सूक्ष्म है। ये किसी को कोई खोल लेगा तो खोले भी नहीं जा सकते, ये तुमने खुद ही खोलने होंगे। ये फिजिकल हाथ नहीं है कि दूसरा ही खोलेगा, ये आत्मिक हाथ हैं, भीतर के हाथ हैं। इनको तुम खुद खोल सकते हो, कोई अड़चन नहीं है। तुम अपना सिर्फ त्याग दो, स्वार्थ, लोभ, भय, इस प्रकार की चीजें त्याग दो तो तुम हो जाओगे स्वतंत्र। तुम्हें हाथ कौन बांधने वाला है? विचार के खुद बंधे हुए हैं, खुद खोल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा कर लिया करो स्वतंत्र विचार भी बैठ करके। धर दो सारी चीजों को एक तरफ, रह जाओ बिल्कुल मनुष्य, जागृत मनुष्य, बिल्कुल आत्मा से, विचार से नंगे मनुष्य, बिल्कुल एकदम से भय को उड़ा दो। तुम आकाश में उड़ने वाले अकेले हो जाओ जैसे, जब तुम विचार कर सकते हो। आधार ढूंढोगे तो तुम स्वतंत्र विचार नहीं कर सकते। मैं कई बार एक पक्षी को देखता हूँ यहाँ खेतों में, वो उड़ता जाता है, तो उड़ता जाता जाता क्या करता है, ठहर जाता है आकाश में, चलना बंद कर देता है और आकाश में ठहर जाता है और अपनी पंखें फड़फड़ाता रहता है, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे ठहर जाता है जैसे मेरा हाथ ठहरा हुआ है। आकाश में ठहर जाता है। उसके नीचे क्या पृथ्वी है? क्या कोई वृक्ष की टहनी है? क्या कुछ और आधार है? कुछ नहीं है। उसके अपने आधार पर आकाश में डटा है बस। ये कोशिश, ये प्रयास तुम कर सकते हो, ये टेक्निक, ये सब आपके अंदर है। तुम अकेले ठहर सकते हो, तुम अकेले पा सकते हो, तुम आकाश में ठहर सकते हो, यानी कि निरसंबंध होकर के विचार कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत ऐसा विचार कर लो जैसा पक्षी ठहर जाता है आकाश के बीच में और उसके पास कोई संबंध नहीं है। अगर वो ऐसा ना ठहरे तो अपने शिकार पर नहीं पहुंच सकता। वो पक्षी जो ठहर जाता है इस तरह से आकाश में,
चलते चलते बिल्कुल ठहर जाता है। अब मैंने वो भी देखा उसका कि उसकी नजरें पृथ्वी पर होते हैं, ठहरा आकाश में है। कोई चीज देख रहा है पकड़ने के लिए, खाने के लिए, अगर उड़ता जाता हो तो वो खाने की चीज, वो छोटा मोटा जीव उसको नजर नहीं आएगा। वो छोटा मोटा जीव नजर ही उसको जब आएगा जब वो ठहर जाएगा। उसका अपना लक्ष्य ही तब नजर आएगा जब वो ठहर जाएगा। समझते हो ना? ठहरे बगैर तुम्हें तुम्हारा जो है जो लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। किया ना अभ्यास लक्ष्य कैसे साधेगा? ये बातें हैं सारी थोड़ी थोड़ी ऐसी जटिल तो पड़ती होंगी तुमको, गृहस्थी होने के नाते, समाज में होने के नाते, चारों तरफ तुम जुड़े हुए हो, तुम कुछ गलतियां नहीं करना चाहता फिर भी कर जाते हो। ऐसी स्थिति में है तो मुश्किल, लेकिन मुश्किल भी नहीं अगर त्याग तुम्हारे अंदर हो, अगर भय तुम्हारे अंदर ना हो। कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर तुम ठहर के थोड़ा सा कर लेते हो। आप पृथ्वी पर से जाते हैं, सड़क से जाते हैं, आपको ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं, साइड में पड़ा हुआ सब दिखाई देता है, पेड़ हैं पौधे हैं सब दिखाई देता है। पैदल जा रहे हो, आपकी चाल धीमी है इसलिए सब दिख रहा है आपको। माना आप साइकिल पर चढ़ गए, साइकिल पर चढ़ गए, आपकी गति तेज हो गई है, थोड़ी सी चीजें कम दिखाई देंगी, थोड़ी देंगी, ज्यादा नहीं दिखेंगी, थोड़ी देर दिखेंगी और गायब हो जाएंगी। जैसे तेज गति से एक पेड़ दिखा तो जल्दी गायब हो जाएगा, अगला पेड़ आ जाएगा वो भी गायब हो जाएगा। आप ठहर नहीं रहे हो, आप चलते हुए हो, साइकिल पर हो, गति बढ़ गई है। साइकिल से उठकर आप मोटरसाइकिल पर आ जाइए, कितना देख सकते हो आप चारों तरफ। मोटरसाइकिल चलाने में ही सारा ध्यान होगा, नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होगा। चारों ओर देखना मना है, देखना है थोड़ी सावधानी से, बहुत थोड़ा देख सकते हो। चीजें दिखेंगी, कुछ दिखेंगे कुछ ना, गायब होते चली जाएंगी। थोड़ी सी कार में बैठ जाओ मोटरसाइकिल के बाद, फिर कितना देख सकते हो आप। मोटरसाइकिल के बाद आप हवाई जहाज में बैठ जाओ तो कितना देख सकते हो। हवाई जहाज के बाद रॉकेट में बैठ जाओ, कितना देख सकते हो। जितनी तुम्हारे मन की गति तेज होती जाएगी उतना तुम्हें कम दिखाई देगा। तुम ठहरे तो दिखाई देगा, तेज गति हो तो कुछ ना दिखाई देगा, तुम्हें तुम्हारा निशाना ही नहीं दिखाई देगा, मारोगे कहाँ तीर। तो मन की गति को आपने रोकना है। अगर रोक लिया, और मन को गति के रोकने का मतलब क्या है? आत्मा के साथ ही खोना। आत्मा के साथ एक हुए बिना मन की गति मंदी नहीं हो सकती। तुम्हारी वो अवस्था नहीं आ सकती जो सड़क पर चलने वाले की होती है। सारी चीजें तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती। तुम स्थिर, साक्षी, सजग हो गए तो ज्यादा चीजें दिखाई देंगी। तो इसलिए आत्म विचार की ये विशेषता है कि तुम आत्मा के अनुसार विचार करोगे, ठहर के विचार करोगे, सजगता से विचार करोगे। मन की जो चाल है, तेजगी है, इसकी कामना है, वासना है, स्वार्थ है, इसके अहंकार है, ये ना होंगे तो स्वतंत्र विचार होगा, क्योंकि तब तुम अपने आत्मा के साथ होगे। आत्मा के साथ हो जा रहे हो, कभी कभी इसका पालन कर लिया करो। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कई बार, इस तरह के बिल्कुल नंगे सीधे पादरे सत्संग सुनाता हूँ और आदमी घर में जा करके वही उल्टे सुलटे काम जानते हैं। माथे में टिक्का लगाओगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब सो चीज करेंगे, किधर मंडी पूजेंगे, किधर गुरुद्वारे में जाएंगे, किधर कहीं जाएंगे। कहाँ गया मेरा सत्संग बताया हुआ? इससे अच्छा सत्संग में क्यों आते हो जब ऐसा ही कर रहा है? पहले अपने आप को तो पकड़ लो, अपने आप को तो सुधार लो, अपने आप में तो ठहर जाओ। समझते हो ना? तो वैसा फायदा तभी ले सकोगे जब थोड़ा सा भय खो दोगे, थोड़ा सा जो है ये स्वार्थ खो दोगे, अहंकार खो दोगे, संसार की कामनाएं वासनाएं खो दोगे। जब तुम आत्मा का पालन कर सकते हो, और इससे तुम्हें नुकसान कुछ नहीं होगा। तुम समझते हो कि नुकसान हो जाएगा, किसी की पूजा नहीं की, किसी का और कुछ नहीं किया, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। उनसे कुछ नहीं होता है जिसकी तुम पूजा पाठ करते हो। अरे तुम्हारे अंदर सब कह रहे हैं कि परमात्मा है, तुम परमात्मा हो, और तुम चार मड्डी बना के, चार ईंट लगा करके जा करके तुम माथा उनके अंदर मारते हो। तो पता नहीं क्या क्या के पीले टिक्के माथे में लगा लो, लाल टिक्के लगा लो, चोड़ लगा लो, सारी धरती के धान लगा लो, कुछ ना होगा।
मानो या ना मानो, सत्संग का पालन कर लो। तुम्हें अगर तुम्हें सत्संगी होना है, अगर तुम जमीन पर आए हो, इस धरती पर आए हो, अगर इसको सफल करना है तो आ जाओ, पलट जाओ, अपने ऊपर नहीं है ये। तो आत्म विचार कर लिया करो। आत्म विचार का गहरे से गहरा लक्षण क्या है? गहरे से गहरा लक्षण यह है कि आत्म विचार करोगे तो तुम आत्मा को खोजोगे। अगर तुम आत्म विचार ना करोगे तो आत्मा को खोजोगे कैसे? आत्मा को खोजोगे, आत्मा को जानोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे। ये आत्म विचार है। स्वतंत्र होकर के सब करोगे, ये आत्म विचार है। तुम्हारी शुद्ध अभिव्यक्ति हो जाएगी तुम अगर आत्म विचार किया तो। तुम आत्म विचार करोगे, आत्मा के लिए करोगे, तुमने आत्मा जानने के लिए करोगे। तो आत्मा को जानना है तो फिर और कुछ करना होगा। थोड़ी करने का सवाल आता है। आत्मा को जानने के लिए तुम्हारा विचार कहेगा, लेकिन जानने के लिए क्या करोगे? थोड़ा प्रयास, थोड़ी करनी तुमने करनी होगी। वो करनी भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये मुश्किल है। उस करने से तुम्हें आराम मिलता है। बल्कि तुम देखो, ध्यान में बैठ के देखो तुम्हें क्या करना पड़ता है। जो तुम करते हो सब छोड़ना पड़ता है। तुमने शरीर को स्थिर करना पड़ता है, प्राण को स्थिर करना पड़ता है, दिल को स्थिर करना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है, बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है। कितनी चीजें हैं, कोई तरंग ही नहीं होती है उस टाइम तुम ध्यान करोगे। बिल्कुल निष्क्रिय न करने से तुमको वो मिल जाएगा जो करने से नहीं मिलता। फिर दोहराऊं मैं, न करने से वो मिल जाएगा जो तुम्हें करने से नहीं मिलता। कभी नहीं मिल सकता, तुम ऐसी स्थिति में जाते नहीं। ये विचार कहता है। विचार ने ही आदमी को आध्यात्म से जोड़ा है। विचार अगर नहीं होता इस दुनिया में तो कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ता। तो विचार आपको आत्मा को जानने के लिए कहता है, उसके लिए प्रयास के लिए कहता है। प्रयास कर लिया करो, सुमरण कर लो, ध्यान कर लो, अध्ययन कर लो, शास्त्रों का अध्ययन कर लो। लेकिन खाली अगर अध्ययन किया बगैर ध्यान किए तो तुम खतरे में जाओगे। वो शास्त्र हैं, वो तुम्हारा जो है कागजी जेल बन जाएगी। तुम्हारी कागजों की जेल, दीवारों वाली जेल तो कोई बात नहीं, कागजी जेल बन जाएंगे ये शास्त्र। तुम गत्ते में बंद हो जाओगे अगर बगैर ध्यान दिए तुमने शास्त्रों को धारण कर लिया और उन पर विचार नहीं किया, उनका यों का तो अपने मन में धर लिया तो कागजी जेल है। फिर तुम स्वतंत्र विचार कभी नहीं कर सकते। थोड़ा सा आत्मा के साथ होकर के तुम शास्त्र पढ़ लो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। उधर से शास्त्र भी तुम्हारी सहायता कर देगा, उधर से तुम्हारा जो आत्मा भी तुम्हारी सहायता कर देगी। तुम्हारा विचार खुलता चला जाएगा, अनंत साक्षात्कार होते चले जाएंगे, तो तुम विद्वान होते चले जाओगे। तो शास्त्रों को पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान भी करो और चिंतन भी करो और शास्त्रों को भी पढ़ लो। अगर तुमने चेतनता को पाना है, अगर तुमने सत्य को जानना है, बस इतना कर लो। ज्यादा और कुछ नहीं करना तुमने, न तप करना, न भक्ति करना, कुछ नहीं करना, न पूजा पाठ करना, न कर्म कांड करने, न आकाश की तरफ हाथ जोड़ने, न दूसरे की ओर तरफ झाड़ने। तुमने आश्रित होना ही नहीं इस चीज के लिए। और तो तुम सब तरह से आश्रित हो, लेकिन विचार करने के लिए तो आश्रित नहीं हो। तुम्हारे पास ऐसी चीज है विचार, इसके लिए तुम किसी पर आश्रित नहीं हो। तुम कर सकते हो, किसी को बगैर आसरा बनाए तुम विचार कर सकते हो। इसके लिए किसी के आश्रय की, किसी की कृपा की, किसी की देन की कतई जरूरत नहीं है। विचार तुम्हारे साथ जामणु होता है और तुम उसको विचार का प्रयोग कर लो, सीधा का साधा। कोई कंडीशन नहीं कि तुम्हारे विचार को कोई जगाएगा, कोई गुरु आएगा कृपा करेगा। ये तुम्हारे अंदर ही है। मैं विचार का एक तिनका भी तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता, न विचार की विधि तुम अंदर डाल सकता है कि ऐसे ऐसे विचार करो। विचार किसी विधि का मोहताज नहीं है, विचार तो खुद ही विधि है। इसको कोई नहीं तुम्हारे अंदर डाल सकता, विचार को तुम्हारे अंदर कोई नहीं डाल सकता। कुदरतन तुम्हारे अंदर है, इसको प्रयोग कर लिया करो। इसके लिए आश्रित बिल्कुल मत हो। और चीजों के लिए तुम आश्रित हो सकते हो, लेकिन विचार के लिए तुम स्वतंत्र हो। ये तुम्हारे पास अपना है। तो जानोगे तो क्या जानोगे? फिर आत्मा को जानने की बात आ गई
कि तुमने ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, चिंतन कर लिया, एक संघर्ष कर लिया अपने आप को टटोलने का, अपने आप को निरीक्षण करने का, अपने आप को जानने का, जांचने का, परखने का, तुमने खुद मेहनत कर ली तो तुम पहुंच जाओगे तुम अपनी व्यक्तिगत आत्मा के पास। व्यक्तिगत आत्मा का क्या मतलब? जो इस शरीर में आत्मा है, सभी आप शरीर में जो आत्मा है, आप जीव आत्मा है। एक शरीर में जो आत्मा है उसका नाम जीव आत्मा है। समझते हो ना कि एक शरीर में जो आत्मा है उसका नाम जीव आत्मा है, और जो सभी शरीरों में आत्मा है, प्रकृति में आत्मा है, उसका नाम विश्व आत्मा है। उसको कई बार ईश्वर बोल देते हैं लोग कि विश्व आत्मा, जीव आत्मा, विश्व आत्मा और विश्व अतीत आत्मा। समझते ना, उसको परमात्मा बोल देते हैं। ये आत्मा के ही तीन रूप हैं, जीव आत्मा, विश्व आत्मा, विश्व अतीत आत्मा। जीव आत्मा, विश्व आत्मा और परमात्मा, ये तीनों एक ही आत्मा के तीन रूप हैं। पहले तो तुम जानोगे तो क्या जानोगे? अपनी व्यक्तिगत आत्मा को जानोगे। सबसे पहले आपका अनुभव होगा कि शरीर में जो चैतन्य है ये कैसा है, क्या है ये, तुम इसको पहचान लोगे। ये व्यक्तिगत आत्मा का परिचय हो जाएगा। ये विचार के द्वारा इसके पास जाओगे तुम। अगर विचार आपका और खुल जाता है, फिर इसके पास जाओगे तो खुलेगा, क्योंकि इसके पास जाओगे तो एक रोशनी मिलेगी, एक सजगता मिलेगी। सब कुछ जानने की आपका पेटा नहीं भरेगा केवल अपने आप को जानकर। आप और कुछ भी जानना चाहोगे। क्या जानना चाहोगा? कि उसमें तुझ में क्या है, सारी प्रकृति में क्या है, संसार में और क्या है। इसके अंदर और भी तो कुछ है कि अकेले आदमी में ही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, सारी प्रकृति में भी वही है, प्रकृति सूक्ष्म है उसमें भी वही है। एक चैतन्य एक और ढूंढना पड़ेगा आपने। एक व्यक्तिगत चैतन्य का बोध हो गया है, अब दूसरी आपकी स्टेज है कि जो विश्वगत चैतन्य है उसका आपको बोध होगा। और उसको आपने जान लिया है विश्वगत चैतन्य का, तो उससे परे भी जा करके आप विश्वातीत, जो विश्व से ही परे, जो प्रकृति में नहीं है, वो प्रकृति से परे भी एक और चैतन्य है। वो बिल्कुल शांत और स्थिर है, वो निर्लेप है, उसको अकर्ता, निर्गुण, कई नाम दिए हैं उसको। वो इस प्रकार की अवस्था है। आप उसमें उसको ही बोध करोगे, अपनी जीवात्मा की बोध करोगे, विश्व आत्मा को ही बोध करोगे। इन तीनों रूपों में जब आत्मा का बोध हो जाएगा तब आपका आत्मज्ञान माना जाएगा। जिससे पहले आत्मज्ञान नहीं है। चाहे आपने अपने आप को जान लिया है, लेकिन सर्वव्यापक एक आत्मा को नहीं जाना है तो आपको आत्मज्ञान नहीं है। केवल अपनी निजी आत्मा का ज्ञान है, सर्वव्यापक के दर्शन आपको नहीं है। तो आपने इतना जान लेना होगा कि सब तरह से आत्मा ही है। परमात्मा के रूप में भी आत्मा है, विश्व आत्मा के रूप में भी आत्मा है, जीव आत्मा के रूप में भी आत्मा है। आत्मा सर्वत्र एक चैतन्य है। सत चैतन्य में इसको बोल देता हूँ, जो सभी रूपों में है। तो आपने ये कब जानोगे? तभी जानोगे जब आत्मविचार करोगे। आत्मविचार नहीं करोगे तो ऐसा नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ एक और बात आ जाती है, अब यहाँ ही है बस समझने की बात। आपने एक आत्मा को तो जान लिया, जो व्यक्ति के रूप में भी है, जो विश्व आत्मा के रूप में भी है, जो विश्व अतीत परमात्मा के रूप में भी है। इस एक आत्मा को तो जान लिया, लेकिन ये पूर्ण आत्मा नहीं है, ये केवल आंतरिक आत्मा है। समझते हो? ये पूर्ण आत्मा नहीं है। हमने पूर्ण आत्मा को जानना है। पूर्ण आत्मा का क्या मतलब है? जब ये आंतरिक आत्मा, जो सर्वव्यापक आत्मा है, जो केवल आंतरिक आत्मा, अगर ये माध्यम पूर्ण भी हो जाएगी तो ये पूर्ण हो जाएगी। जब इसके पास माध्यम नहीं है तो ये पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए अध्यात्म में द्वैत है, प्रकृति और पुरुष का। समझे ना? प्रकृति और पुरुष का आंतरिक रूप से हमने आत्मा को जान लिया। तीनों रूपों में एक ही आत्मा को जान लिया, लेकिन केवल इस आत्मा के साथ एक होना अधूरापन है। ये अधूरी आत्मा है, क्योंकि इसके पास माध्यम नहीं है, शक्ति रहित है। क्योंकि अध्यात्म हमारे में कहा गया है कि प्रकृति आत्मा से भिन्न है, प्रकृति परमात्मा से भिन्न है, प्रकृति पुरुष से भिन्न है, प्रकृति ईश्वर से भिन्न है। भिन्न है तो फिर और परमात्मा क्या हो गया? फिर इस आकाश के अंदर से हम सूरज को निकाल दें, सभी तारों को निकाल दें, खो दें,
समझते ना, सबको निकाल दें, जल को, पानी को, चंद्रमा को, मंगल को, शुक्र को, सब चीज़ों को, ग्रहों को निकाल दें, जो भी इसके अंदर प्रकट है, जो दिखता है, सुनता है, सब चीज़ों को निकाल दें और शेष रख लें केवल आसमान। ये उस आसमान की बात करते हैं जिसमें कुछ नहीं है। अब ये ऐसा आसमान क्या पूरा होगा फिर? अभिव्यक्ति के बिना तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसी अभिव्यक्ति के बिना अगर तुमने आत्मा ने जान भी लिया तो कोई लाभ नहीं है तुम्हें, कतई लाभ नहीं है। ऐसे करोगे क्या जो तुम्हारे माध्यम ही नहीं है, यूज ही नहीं कर सकते, प्रयोग ही नहीं कर सकते, उसे बोल ही नहीं सकते, तो वो तो एक शून्य अवस्था है। शून्य अवस्था पूर्ण अवस्था नहीं है, उसके साथ हर अभिव्यक्ति है तो पूर्ण है। तो अपने अगर परमात्मा आत्मा को पूर्ण रूप में जाना है, पूर्ण परमात्मा को जानना है, तो साथ में प्रकृति को लेना होगा, ऊर्जा को लेना होगा, शक्ति को लेना होगा, और इससे उसको भिन्न नहीं मानना होगा, उसके साथ बिल्कुल एक मानना होगा। जैसे ये सूरज चमकता है और इसकी रोशनी है, परमात्मा अगर बगैर रोशनी का हो तो कैसा होगा? सूर्य अगर बगैर रोशनी का हो तो कैसा होगा? सूर्य तो तभी सूर्य है तब इसके पास रोशनी है। अगर सूर्य के पास रोशनी नहीं है तो सूर्य एक अंधकार का गोला है और कुछ नहीं। समझते इस बात ने? अगर आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ प्रकृति नहीं है, एक अंधकार का गोला है और कुछ भी को नहीं है। हमने इसको नहीं, बिल्कुल केवल इसको नहीं अपनाना है, हमने पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण आत्मा को ही अपनाना है। ये ध्यान और रख लो तुम। द्वैत में हमने नहीं जाना, द्वैत बिल्कुल पसंद नहीं है। यथार्थ है द्वैत में, किसी भी चीज़ का द्वैत नहीं है, सब एक है। अगर तुमने भिन्नता नजर आती है, ये एक की विचित्रता है, ये एक की ही विचित्रता है, उसका भिन्न तो ये गलत नहीं है कि ये भिन्न तो दिखाई रहा है तो हम कह दे एक तो नहीं है। एक तो सूक्ष्म है और सब जो प्रकटता है इसकी विचित्रता है, उसके अद्भुतपना है, इसको हम कैसे रोकेंगे बताओ? भिन्नता भी रहेगी लेकिन इसको विचित्रता के रूप में देखना पड़ेगा। अगर इसको हम भिन्नता के रूप में, ठोस भिन्नता के रूप में, हमारे अंदर द्वेष आ जाएगा। ये तो एक ही चीज के अनेकों रंग है। तो एक पन तो आपने पकड़ना ही होगा, तभी पकड़ना होगा जब तुम आत्म विचार करोगे। पूर्ण विचार आपको चाहिए, पूर्ण विचार के बगैर काम नहीं बनेगा। पूर्ण विचार का मतलब कि तुम्हें सब कुछ स्वीकार हो। अगर तुम्हें सब कुछ स्वीकार ना हो तो आपका पूर्ण विचार नहीं हो सकता। कुछ का निषेध हो और कुछ का स्वीकार हो, वहाँ पूर्ण विचार नहीं हो सकता। उसका अंगली मारिए रहे। सोवे हैं, एक आदमी यूं में सोया था, कहने लगे सोया है, कहने लगे ना, फिर सो गया, सोया है, कहने लगे ना, फिर सो गया, सोया है, बोला ना, फिर कह दिया जीव है, बोला ना। वो कहने गया तो उसकी ना, भैया ना, मैया ना है तो विचार से निकालूं जब का कुछ ऐसा ही हो जाए, सचक जागृत भी हो जाओ। तो बात क्या है? पूर्ण विचार की है। पूर्ण विचार कौन सा हो सकता है? जिसमें सब कुछ स्वीकार हो, प्रकृति भी स्वीकार हो, पुरुष भी स्वीकार हो, ईश्वर परमात्मा सब स्वीकार हो। कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम्हें स्वीकार ना हो। तुम्हारे विचार में बस निषेध ना हो। चुनाव कर सकते हो तुम, निषेध करने का हक तुम्हारा सकते हो, लेकिन घृणा के साथ और द्वेष के साथ किसी चीज को आपने नहीं छोड़ना है, निषेध करके नहीं छोड़ना है, उसको स्वीकार करके तटस्थ कर देना है बस। नहीं तो तुम्हारी सजगता, तुम्हारी एकता खंडित हो जाएगी। मैं जहाँ एक गौ थी, उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उसमें तो बांस उठनी ही थी। हम वहाँ गया तो वहाँ ठहराने गया, सांस भी नहीं लिया गया। अब बात ये कहती है सब परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, वहाँ भी तो परमात्मा है जो गला सड़ा पड़ा है, वहाँ सांस क्यों नहीं ले पाते? यहाँ बात उदय होती है कि सभी सत्र हैं प्रकृति में, परमात्मा में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम जीने के सक्षम नहीं हैं। हमारे खुद की ये समर्था इतनी है कि हम उनको जी सकें।
ये प्रकाशा तो मिट्टी डालने गया, थोड़ी सी मिट्टी डाल, इसकी उल्टी पड़ गई, इतनी गंध। तो इस गंध को मैं परमात्मा की मौजूदगी समझ गया कि हम उस गंध में रह सकते हैं, उसका हम तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन निषेध हम फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस गांव में और भी कीड़े चल रहे थे, उनका तो भोजन थे, हमारे लिए निषेध था। उस तरह से वो ठीक भी थी। परमात्मा का जो कुछ मौजूदगी है वो किसी न किसी रूप में अपने स्थान पर ठीक होती है, इसलिए निषेध ना करो, उसका ग्रहण ना करो, द्वेष ना करो, स्वीकार करके तटस्थ हो जाओ। चुनाव का तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम खुद ही ऐसे सक्षम नहीं हो कि सभी शत्रुओं को जी सको। मैं तो जी नहीं सका उस बांस के माहौल को, समास नहीं ले सका, तो कैसे कहूँ कि परमात्मा के सभी कुछ दिया हुआ है तो हम जी सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जी सकते। लेकिन हम इतने तो अधिकारी हैं कि निषेध ना करें, घृणा ना करें, द्वेष ना करें। से परमात्मा की मौजूदगी है कि तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है तो किसी और के लिए उपयोगी है। ठीक है ना? तो पूर्ण विचार होना चाहिए, विचार में निषेध, काट पीट नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, केवल सत्य को छांटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सत्य को छांटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और वो हर कीमत पर होनी चाहिए। किसी का भय, किसी का दुख नहीं होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं होना चाहिए अगर सत्य को खोजना ही है तो। सत्य को खोजने वाले तो मर चुके हैं बहुत सारे। वैज्ञानिकों की कहानी बताऊं मैं, कई कई वैज्ञानिक ऐसे हैं कि एक जहर ऐसा था जिसका स्वाद कोई नहीं बता सके आज तक। पेन लेकर के बैठ गए हैं, बोल नहीं सके तो लिख भी नहीं सके, इतना तेज जहर। बस जीव को लगाने की वो जरूरत थी, मरने की देरी नहीं थी। तो कई वैज्ञानिक कहते हैं इस जहर का स्वाद बताने के लिए, इस जहर का स्वाद का सत्य बताने के लिए खुद की जान भी दे दी। ऐसे लोगों का काम है सत्य को खोजना, जो खुद भी मर सकते हो, पता हो कि मैं मरूंगा, लेकिन मरूंगा तो भी वो सत्य के लिए प्रयास करेंगे, तो सत्य को पा सकते। मरने के परे ही सत्य है, और क्या कहूँ मैं तुमको। मरने से मत डरो, स्वतंत्र विचार करो। पूरे विचार का क्या मतलब, थोड़ा सा भौतिक तरीके से समझाऊं। ये तो मन समझा दिया कि प्रकृति, परमात्मा, सब कुछ को स्वीकार करके तुम अपना विचार करो। ये खंड भाव के साथ विचार ना करो, खंड खंड करके विचार ना करो। अपने शरीर के ही तुम अलग कर देते हो, बुद्धि को अलग कर देते हो, प्राण को अलग कर देते हो, इनको जो है मलमूत्र का घर बताते हो। को कैसे करोगे विचार? अद्वैत में आता है, मायावादी अद्वैत में करोगे तब विचार नहीं कर सकते। सब कुछ स्वीकार करके तुम कर सकते हो। तो एक बार की बात है, एक वजीर और वो राजा दोनों जंगल में गए शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए निकल तो गए, लेकिन बिछड़ गए। वो जंगल गहरा था, जटिल था, काफी व्यापक था, उसमें बिछड़ गए तो उनको भूख लग आई, रास्ता भूल गए तक पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। उस पेड़ के फल लगे हुए थे, उन्होंने एक फल तोड़ लिया, भूखे थे खाने के लिए। और राजा ने फल को काटा और वजीर कहने लगा मेरे को तो एक फांक और दे दो। एक फांक और ले ली, दूसरी भी खा गया, तीसरी खा गया, चौथी खा गया, सारी खाता गया अपने आप। और जो आखिरी फांक थी कहने लगा भी मेरे को दे दो। कहने लगा ये तो मैं खाऊंगा। ऐसे कहा तो बिल्कुल ही गिर गया, मेरा ख्याल ही नहीं है कि ना मेरे को दे, ये तो मैं खाऊंगा। तो वजीर ने वो फांक जो उसकी छीन ली। राजा तगड़ा था, उन्हें वापस छीन ली। छीन के उन्हें उसमें बड़का मारा तो वो जहर थी, कड़वी। जब कहा कि ये क्या कहते हैं, तो इतनी कड़वी चीजें खा गया कि जी प्रेम में खा गया। मैंने ये डर था कि राजा को कड़वी लगेगी, सारा जो कड़वा से मैं ही सहन कर लूं। अब यहाँ क्या सोचोगे आप? सच्चा प्रेम? यहाँ विचार नहीं है, यहाँ विचार की जरूरत है। प्रेम के साथ यदि विचार नहीं है तो प्रेम अंधा है, और विचार के साथ प्रेम नहीं है तो विचार जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है। दोनों एक दूसरे पूर्ण होंगे तो काम चलेगा। अब देखो दोनों भूखे भी रह गए, दोनों ने कड़वास भी चख लिया।
दोनों भूखे रह गए और दोनों ने कड़वास भी चख लिया। यहाँ थोड़ी सी सोचने की बात है। बात तो बहुत बढ़िया थी प्रेम की कि राजा का कड़वास महसूस ना हो जाए, लेकिन कड़वास फिर भी दोनों चख गए, दोनों ही भूखे रह गए। क्या था? यहाँ विचार नहीं था, सिर्फ पूरा विचार नहीं था प्रेम के साथ। अगर विचार जो वजीर को पहले ही फांक दे दी गई, विचार होता कि राजा रहने दे और मेरे को ना दे, तू भी ना खाइए, इसमें कौन सी कमी आ जाती? क्या प्रेम में कमी आ जाती? सिर्फ कड़वास नहीं होता, दोनों के साथ भलाई भलाई होता। अगर विचार का प्रयोग थोड़ा सा भी कर लेते प्रेम के अंदर कि राजा बहुत कड़वा है तो मत खाना, मैंने तो खा लिया है, उसको फेंक दे एक तरफ, लेकिन वो खा गए पूरा, दोनों खा गए बगैर विचार के, प्रेम में खा गए। ऐसा प्रेम चाहोगे क्या तुम? प्रेम के साथ विचार जरूरी है। एक और बात आती है, वो नीर थोड़ा और स्नेह घना, प्रेम का लग गया बाण, तू पी करते निकल गए प्राण। अब यहाँ भी वही बात आएगी, प्रेम तो बहुत तगड़ा है भाई। यहाँ पर पानी थोड़ा है, कोई इसने नहीं पिया कि मैंने पी लिया तो ये प्यासा रह जाएगा, दूसरे ने भी सोचा कि मैंने पिया तो ये प्यासा रह जाएगा, कोई इसने नहीं पिया, दोनों मर गए। ये प्रेम है क्या? इस प्रेम में कौन सी मानता है? क्या अर्थ है इस प्रेम का? थोड़ा थोड़ा विचार होता दोनों में, ले भाई थोड़ा तू पी ले, थोड़ा मैं पी लूं, पूरा हो जाता, प्रेम भी एक मन बना रहता, दोनों जीवित भी रह जाते। तो प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन इन चीजों को छांट करके ऐसा प्रयोग करते हैं कि प्रेम होता है ऐसा हो कि जहां विचार ही ना हो, विचार हो तो ऐसा हो कि जहां प्रेम ही ना हो। तो विचार पूर्ण होगा तो प्रेम भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। आजकल देखते हैं जगत में, हाँ दूसरी कहानी एक और आती है महात्मा बुद्ध की। अनेकों इस प्रकार के दृष्टांत जो आध्यात्म में दिए हैं, जो विचार के विरोधी हैं, जो विचार का जिन्होंने निषेध किया है, जो विचार को निकाल कर ही रख दिया है। इसलिए तो भारत में विज्ञान पैदा नहीं हो सका, विचार का निषेध किया है ध्यान में कि कैसे भी विचार मत करो। यह अध्यात्म की देन है, भारत के अध्यात्म की। बुद्ध को एक आदमी ने बुला लिया खाने पर बुला लिया, तो वो खेतों से हरा साग तोड़ के लाया, बड़ा प्रेम में, बड़े प्यार में, हो सकता है साथ में आंसू भी निकालता और जो है वो हरा हरा साग भी तोड़ता हो, प्रेम में इतना भीगा हुआ। तो उसने महात्मा बुद्ध को न्योता दे दिया खाने का, लेकिन जो एक पौधा था वहाँ उसकी वो पहचान में नहीं आया था, तो ऐसा ही जैसे जिसका साग बनाया जाता है, उन्होंने उसको तोड़ लिया, साग में मिल गया। वो था कड़वा और जहरीला, जहर का ही पौधा मान लो उसको, और बहुत कड़वा के चखा भी नहीं जा। तो महात्मा बुद्ध को बुला लिया खाने पर। अगर मैं कहूँ कि ये जो है कड़वा है, मैं नहीं खाता, और बनाओ, तो इसके प्रेम का खंडन होगा, इसको दुख होगा, इसके दिल में कितने प्रेम से बनाया और मैं मना कर दूं। ऐसा होता ना हमारे साथ, कितने प्रेम से बनाया है और मैं इसको इनकार कर दूं। तो महात्मा बुद्ध सारे को अकेले ही खा गए कि जो इसका सेवक है इसका दिल ना दुख जाए। अब यहाँ प्रेम है क्या? क्या है? केवल यहाँ विचार नहीं है। बेशक से महात्मा बुद्ध हैं, उसके संबंध में ये कहानी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ यहाँ विचार नहीं है। विचार होता तो बुद्ध नाट जाते, भाई रानी दौर बना ले, ये बहुत कड़वा है, तुम्हारे लायक भी नहीं, हमारे लायक भी नहीं है। ऐसा करना चाहिए कि सारे को आप ही निगल जाए। मेरे ख्याल तो ऐसा ही कहना चाहिए, भाई राणे दे सेवा और करवा ले और बनवा ले, बहुत बढ़िया बनेगा, वो ये खाने के लायक नहीं, और बना ले ठीक से। दोनों जीवित रह जाता। महात्मा बुद्ध कहते उस जो विषाक्त खाना था, भोजन था, उसी से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रेम का यूज करो, संभल के करो, पूरे विचार के साथ करो। ये पूरे विचार की बातें मैं क्यों बता रहा हूँ इस तरह से कि कटमा विचार नहीं होना चाहिए, प्रेम के साथ थोड़ा सा विचार भी हो जाए तो बढ़िया है। जैसे हमारे जो आत्मा के साथ प्रेम इतना हो जाए कि पदार्थ से ना रहे, वही नुकसान होगा जो वहाँ नुकसान हो रहा है, जो उस प्रेम की घटनाओं में नुकसान हुआ वो भी यही होगा, क्योंकि वही विचार वहाँ पूर्ण नहीं है, एक से कटा हुआ, एक से नहीं कटा हुआ। तो प्रेम की बात तो तुम
समझ गए होगे साथ साथ में कि आजकल प्रेम में भी कैसा चलता है। शारीरिक आकर्षण को लोग प्रेम कहते हैं, इसमें माता पिता को भी मार देते हैं, लड़का लड़की मिलकर कहते हैं प्रेम में सब कुछ जायज है, प्रेम में सब कुछ जायज है, मार दो किसी को, काट दो किसी को। ये प्रेम में विचार नहीं है। बोलो, विचार भी पूर्ण जब होगा जो उसके अंदर विचार, वो प्रेम भी पूर्ण जब होगा उसके अंदर विचार भी होगा। दूसरे को मार के अपने आप जियोगे तो कौन सा प्रेम हो गया ये। लेकिन प्रेम में सब जायज है। बहुत बुरा हाल है दुनिया का, सब जायज बना लिया, ना जायज भी जायज बना लिया। ये सब ना विचार की बात है। विचार करना चाहिए सारी चीज़ों पर। दूसरे का दुख सुख भी देखना चाहिए, अपने का दुख सुख भी देखना चाहिए, पूर्ण सुख दुख देखना चाहिए, अपना भी दूसरे का भी। ऐसी बात नहीं कि तुम खुद दुख उठा ले और दूसरे को सुख दो, ऐसा नहीं कहता मैं। खुद भी सुख उठा ले और दूसरे को भी सुख दे दो। जरूरत पड़े तो, गहरी जरूरत पड़े तो दूसरे को सुख दे दो, खुद थोड़ा बहुत नुकसान उठा दो, कोई हानि नहीं है। विचार करेंगे ऐसा है। लेकिन तुम बच जाओ तो किसी को कब बचाओगे? नदी में कोई डूब रहा है, किसी को कब बचाओगे? तभी बचाओगे जब तुम्हें कुछ तैरना आता है। अगर तुम्हें तैरना ना आता उसको बचाने के लिए कूद गए तो दोनों गए। यहाँ विचार की जरूरत है। विचार बहुत अच्छी चीज है, अगर इसका प्रयोग करो बड़ी पावर है, बड़ा विज्ञान है, सब कुछ इसके अंदर से निकला है जैसे मैंने बताया। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ सारा जो ये ब्रह्मांड आपको प्रकट आ रहा है इसके पीछे भी विचार है, क्योंकि एक विज्ञान है ये जो प्रकट हुआ है। सारा ब्रह्मांड एक विज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन विचार और विज्ञान दो अलग अलग नहीं हो सकते। विचार का ही रूप है विज्ञान। अगर ये सारा सृष्टि विज्ञान में है, सारे धरती घूमती है चारों तरफ, ये और ग्रह घूमते इस तरह से अपना अपना कार्य कर रही है कि विज्ञान है। और इनकी प्रकटता है, इनकी अभिव्यक्ति के पीछे भी विचार है। किसी भी प्रकटता के पीछे ऐसा नहीं है कि विचार नहीं हो सकता। कोई भी प्रकटता उसके पीछे विचार होगा ही होगा। तो मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ जितनी सृष्टि तुम्हें दिखाई दे रही है, ये धरती चांद तारे सब कुछ, ये सब विचार की पैदाइश है। तुम विचार को वैसा ही मत मानो, तो इस विचार को तुम प्रयोग कर लिया करो। इतनी महिमा मन विचार की बता दी कि इस विचार का तुम प्रयोग ना करते अपना नुकसान करते हो, कर लेते हो, हर कह फिर कह वो ही करते हो। वो हम बच्चे दिन खेल करते, वो डिंडा सा रेते में लुको गए, आंख बंद करके, और वो कितो गरवाते तेरे साथ में कंधे जांदे के कीड़ी का घर कड़ा आगा पासे नीम तले। हमने कंधे जांदे कीड़ी का घर कड़ा आगा पासे नीम तले। कीड़ी का घर उड़े